हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज नंबर सिस्टम का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने से पहले एक चीज़ समझना जरूरी है। जैसे मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। देखिए 12 का जैसे हमको कहेगा गुणज निकालने के लिए, तो 12 का पहाड़ा मतलब 12, 12 दूना 24, 12 दिया 36, ये लिख देंगे तो ये 12 का गुणज हो जाता है। लेकिन फैक्टर्स कहेगा निकाल ले, तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि 12 जो है किस किस से डिवाइड होगा, किस किस से कटेगा, किस किस से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ जैसे 12 का हम फैक्टर्स निकाले हैं तो ये 1 से कट जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये 3 और 3 6 ऐसा फैक्टर है 12 का। तो ये अगर हम ये छोटा संख्या 12 था तो इसका हम पता कर लिए निकाल करके 6 फैक्टर है। अगर बड़ा संख्या दे दे जैसे 500 या 1000 या 12000, 10500 ऐसे दे दे तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल लेंगे आज इस क्लास में समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 है तो यहाँ 6 लिख दिए। इसमें देखिए इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी निकालना सीखेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी निकालना सीखेंगे। इवन का मतलब सम गुणनखंड और ऑड का मतलब विषम गुणनखंड। इवन फैक्टर्स में जैसे देखिए 2, 4, 6 और 12, 4 ऐसा है जो इवन फैक्टर है। और देखिए 1 ऐसा है, 1 और 3, 2 ऐसा है जो ऑड फैक्टर्स है। तो ये तीनों के बारे में आज टोटली इस क्लास में समझेंगे एक एक करके। ये तो हम निकाल के बताएं, अब डायरेक्ट कैसे बताएं इसको हम समझेंगे। यहाँ में एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए हमको 72 का 72 का कहेगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए हम निकाले हैं सबका 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। ये सभी से ये 72 कट जाता है तो टोटल 12 फैक्टर्स इसका गिन लीजिएगा, 12 फैक्टर्स है। तो देखिए 12 फैक्टर्स ये तो हम गिन के निकाले। अब इसका ट्रिक देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए 72 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आप तो इतना इंटेलिजेंट है कि अभाज्य गुणनखंड क्यों करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 है गुणे 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 8 हो जाता है, 3 की पावर 2 9 हो जाता है, तो 9 8 72। तो यहाँ पहले अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या के पावर के रूप में 72 को लिख दिए। अब देखिए इसके ऊपर में कितना है 3 और इसके ऊपर में 2 है, दोनों में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे और 2 में 1 जोड़ देंगे। तो 3 1 4 और 2 1 3 और दोनों को गुणा कर देंगे। देखिए 12 फैक्टर हो गया। तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि 72 का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 72 का जो हम अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद उसके पावर में 1 बढ़ा के उसको गुणा कर देंगे। जैसे 2 पावर 3 है तो उसको 1 बढ़ा के गुणा कर दिए। अब आप लोग मन में होगा कि कैसे हुआ, ये क्यों बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ समझिए, जैसे 2 पावर 3 है माने 2 पावर 0 शुरुआत करेंगे, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 तक है तो 2 तक जाएंगे। अब देखिए ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हम ये 12 फैक्टर आ जाएगा। जैसे 2 पावर 0 को 3 को पावर 0 से गुना करेंगे तो 1 और 1 1 हो जाएगा। 2 पावर 1 2 पावर 0 और 3 से गुना करेंगे तो 3, 2 पावर 0 और 9 से गुना करेंगे तो 9, ऐसे करके सभी फैक्टर्स निकल जाएगा। तो यहीं से डायरेक्ट ट्रिक आता है। जैसे देखिए यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 3, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 12 फैक्टर, 12 इसका आंसर, 12 फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या समझे कि किसी भी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है। जैसे यहाँ देखिए ये नंबर है तो ये ए और बी और सी प्राइम नंबर है, इसके पावर आर एस टी है, तो इसका हम कहेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे तो r + 1 s + 1 और t + 1 और तीनों को गुणा कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए हमें 2160 है, इसका कहेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे 2160 है
तो सबसे पहले क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिख दिया। तो यहाँ से हमको अभाज्य गुणनखंड करके नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे 216 गुने 10 है, तो 216 का मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब माने 2 का क्यूब, और गुने 3 का क्यूब, और गुने 10 है तो 2 गुने 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ बढ़ा देंगे, 4 2 पावर 4 हो जाएगा। अब हमको TNF मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2160 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसके पावर में कितना है 4, तो 1 जोड़ देंगे 5। इसके पावर में कितना है 3, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे 4। इसके पावर में कितना है 1, इसमें भी 1 जोड़ देंगे 2। तो डायरेक्ट 5 चौका 20 और दूना 40। देखिए सीधे 40 इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अब इसका हमको फैक्टर्स निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमको पूछेगा कि 2160 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो डायरेक्ट 40 आंसर दे देंगे। अब एक और एग्जांपल समझते हैं 10,500। तो देखिए यहाँ भी समझते हैं कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड दिमाग में करना है, दिमाग को डेवलप कीजिए अगर नहीं हो रहा है आपसे। तो देखिए जैसे 105 गुने 100 है, तो 105 का मतलब कितना होता है? देखिए 100 का मतलब हुआ 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, और 105 का मतलब हुआ 35 या 105 मतलब 3 और 35 है, तो 5 गुने 7। तो देखिए 5 जो है 1 बढ़ा देंगे 3 और गुने 7 कर देंगे। अब देखिए हमको नंबर ऑफ TNF निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे? 2 के पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 है तो 1 बढ़ा देंगे 3 पावर को, मैंने इस सब पावर में 1 जोड़ देना है। 1 पावर है 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ भी 1 पावर है तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2। सबको गुना करेंगे, 4 दिया 12, 12 दूना 24 और दूना 48 इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, हमको कहेगा 3600 का निकाल के दिखाइए। तो 3600 जैसे ऐसे किया है वैसे ही आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अब हम समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दिए, अब इवन समझेंगे तब ऑड समझेंगे। अब समझते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा, तो हम एक एग्जांपल ले लिए 3600। तो देखिए 3600 का पहले सबसे पहले अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। तो हम लिख दिए 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2। पहले सबसे पहले इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकलेगा? तो 4 1 5 2 1 3 और 2 1 3, तो 5 या 15 या 45 इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम संख्या माने सम गुणनखंड कितना हुआ इसका। तो देखिए सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या ट्रिक है कि हम इस जो ये आया है गुणनखंड अभाज्य संख्या के पावर इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो आया है उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन लेने के बाद जो बचा, जैसे 2 पावर 4 में से 2 कॉमन ले लिए, 2 पावर 3 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 ये बचा, तो इस सभी पावर में फिर 1 जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इस प्रकार हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 1 4 2 1 3 और 2 1 3, तो 4 दिया 12 दिया 36 इसमें इवन फैक्टर हो जाएगा, 36 इवन फैक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सभी इवन फैक्टर्स निकालने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप कहेगा ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, तो देखिए ऑड फैक्टर्स निकालने का तो हम अभी बताएंगे ट्रिक, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 45 है और इवन फैक्टर्स आ गया 36, तो ऑड फैक्टर्स कितना होगा? 45 में 36 9 गया, ये क्या हो गया? ऑड फैक्टर्स हो गया, ऑड फैक्टर्स। इस प्रकार भी ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या अभी ऑड फैक्टर्स का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट 1 सेकंड में उसका आंसर निकाल लेंगे, एक चुटकी में निकाल लेंगे। देखिए बता, हमें कहेगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं 4500 ले लीजिए, इसको अभाज्य संख्या के पावर के रूप में 2 पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3 के रूप में लिख दिए, गुना कीजिएगा उतना ही आएगा। अब हमको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए हमें ऑड फैक्टर्स में विषम गुणनखंड निकालना है, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे कि ये सम वाला जो है पार्ट उसको हटा देंगे, तो बचा कितना? विषम पार्ट।
अब विषम पावर देखिए 3 के पावर 2 और 5 पावर 3 है, तो बस इसी का पावर को हमको, क्योंकि 2 ही पावर को लेना है, इस पावर को जो है हटा देना है। तो देखिए 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 है तो 1 जोड़ेंगे 4, तो 3 चौका 12। बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा 3 और चौका 12। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर समझ गए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना समझ गए और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना समझ गए। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि तीनों उसमें से निकाल के हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 64,800, इसका हम तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी। तो सबसे पहले इसका अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखना है। तो देखिए 648 है, तो दिमाग लगाना है, 216 तिया 648। तो देखिए 216 को हम क्या लिखे थे, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 और 216 तिया तो 3 के पावर 4। और देखिए डबल जीरो है, इसका मतलब 100, 25 चौका 100, तो 2 को 2 बढ़ा तो 3 2 5 कर देंगे और 5 के पावर कितना 2 कर देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कहेगा तो 1 जोड़ देंगे, 5 1 6, 4 1 5 और 2 1 3, तो 6 5 30 या 90। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया 90। अब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या बोले थे कि 2 कॉमन लेने के लिए, जब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 25 और 3 75। इसका इवन फैक्टर्स कितना निकला 75। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकला 90। अब देखिए 90 में से 75 जाएगा तो 15। देखिए ऑड फैक्टर्स 15 आएगा, देखिए कैसे आएगा। देखिए तो क्या बोले थे, अगर ऑड फैक्टर्स हमें निकालना है तो इवन को देखना ही है, इवन को एकदम जहाँ ऐसे बंद कर देना है। बचा कितना ऑड, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 में 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 5 किया कितना, देखिए 15 आ गया। दोनों को घटाने पर भी 15 या ऐसे निकाले तो भी 15। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स का 3 ट्रिक आज समझे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब हम अगले क्लास में समझेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स, जितना टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स था उसका सम मतलब उसका योगफल कितना होगा, तो अगले क्लास में हम ये समझेंगे। तो आज ये नंबर सिस्टम का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर एसएससी बहुत बार सवाल पूछा है। धन्यवाद।